हुआ उस गंगा की घाट का अवलोकन करना और गंगा में जो गंदा जल गिर रहा है, गंदा पानी जो नाला से गिर रहा है, उसको एसटीपी के माध्यम से साफ करके उस साफ पानी को सिंचाई के लिए या फिर गंगा में निकालने का प्रयास रहेगा मेरा। इस संदर्भ में हमने विभाग के लोगों से बात किया। साथ ही यहाँ के जो मलय पराज एक है, जो बहुत दिनों से लंबित करता हूँ, तो उसको स्पीड अप करने के लिए वहाँ के किसानों की जो समस्या है, ज़मीन अधिग्रहण की जो समस्या है, उसके संदर्भ में वस्तु स्थिति का जानकारी लिया हमने और आने वाले दिनों में उसके कार्य में प्रगति होगी, स्पीड से काम होगा, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा। साथ ही निकृष्ट पंप योजना है, उसके बारे में भी हमने जानकारी लिया और संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी हम लोग उस कार्य को पूरा करें। बक्सर चूँकि बहुत ही ऐतिहासिक शहर रहा है और बहुत सारे हमारे जो पुराने मंदिर हैं यहाँ पर, जो इतिहास काल से रहे हैं, तो वैसे जगह के निर्माण के लिए उस सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने संबंधित पदाधिकारी से बात किया है और एक बक्सर को एक सुंदर बक्सर कैसे बनाया जाए, इस पर हम लोग कुछ योजना बना रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा कि बक्सर एक व्यवस्थित और सुंदर शहर बने। सवाल लेंगे सर, सवाल लेंगे, ये बोलेंगे सर। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको आपने चिन्हित किया है, कौन सी जगह है जहां आप डेवलप करने वाले हैं? देखिए, जो बक्सर के लिए सबसे ज़रूरी है वो कुछ गंगा घाट नमामि गंगे के माध्यम से बना भी है और कुछ जगह निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्मावलंबी लोग आते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। साल के कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिस दिन एकाएक ज़्यादा लोगों का आगमन हो जाता है, तो उतने बड़े भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह भी चाहिए, उतने कार्यक्रम करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में घाट का विस्तार हो और साथ ही जो वहाँ देखने को मुझे मिला कि बक्सर शहर का जो गंदा पानी है नाला के माध्यम से गंगा में प्रवाहित हो रहा है, इसको रोक करके और एसटीपी के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके इस गंदा पानी को साफ करके इधर कृषि के रूप में उसको यूज़ करें सिंचाई में, या फिर उसको हम लोग फिर गंगा में निकालें। लेकिन जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, सीवरेज प्लांट की शुरुआत तो बहुत पहले की गई थी, अब ये नया प्लांट क्या है ये जानना चाहता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो कमी है, जो नहीं हो पा रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसका हम जा करके मंत्रालय से पता करते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है और ये आज के दिन में बहुत बड़ा नीड है इस शहर का। सीवेज जितना गंदा नाला गंगा में बह रही है, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं गंगा को गंदगी फैला रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए आने वाले दिनों में जो सीवेज ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहे हैं उसको पुनः व्यवस्थित करके या नया बनाने की आवश्यकता होगी तो नया बनेगा और गंगा में मेरा प्रयास रहेगा गंदा पानी नहीं। मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर आपने अभी कहा कि धार्मिक शहर और मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, तो इसमें क्या खास होगा सौंदर्यीकरण? देखिए, जिस तरह से बनारस का डेवलपमेंट हुआ, मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि ये भी एक पौराणिक शहर है और इसका अपना धार्मिक महत्व रहा, तो निश्चित रूप से हम सब मिल करके इस शहर को एक व्यवस्थित करें ताकि जो इतने लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जो धर्मावलंबी लोग आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हों और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जो घाट बनेंगे केवल शहर के घाट बनेंगे या गौसा का भी बनेगा? देखिए, वो कंसल्टेंसी टीम आएगी, देखेगी कहाँ नीड है, कहाँ आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम खर्च करने वाला है वो तो जल शक्ति मंत्रालय करेगा। देखिए, इसमें जल शक्ति मंत्रालय में ही ये आता है और वो कंसल्टेंसी बताएगी कि क्या इसका बजट आएगा, अभी कहना मुश्किल। यहाँ जो नमामि गंगे के तहत काम जो हुआ है, ये था कि नाथ बाबा से लेकर के और आपको गोला घाट तक सभी घाटों को एक साथ जोड़ने की योजना थी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि केवल घाटों पर ही छोटी सीढ़ियों का केवल निर्माण करके तीसरी कर लिया गया है। उसमें भी निर्माण जो कराया गया है वो मानक पर नहीं है सर। गंगा का जलस्तर नीचे जाने के बाद वो सीढ़ी पूरा एकदम हवा में तैरता हुआ दिखता है। ऐसी स्थिति में यहाँ हजारों की संख्या में, लाख की संख्या में घाटों पर लोग घूमते हैं, तो कैसे उनको सुरक्षित माना जाए? क्या सेवा वो बर्दाश्त कर पाएंगे? उसके लिए हम बात करते हैं संबंधित पदाधिकारी से
और आने वाले दिनों में उस पर काम करेंगे हम लोग कि ताकि वो दिक्कत ना हो। सर, राम सर्किट को लेके भी जो आप मंदिरों का निर्माण की बात कर रहे हैं, यहाँ मंदिरों का निर्माण किया जाएगा, राम सर्किट की योजना थी जो पुरानी योजना, इसमें बक्सर का भी नाम था, क्या उस पर भी आपकी कोई आगे की योजना है सर? देखिए, हमारी सरकार अपने जो पौराणिक मठ मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार का काम और उनको सर्किट बना करके जो जहाँ जहाँ हमारे भगवान राम गए थे जिस जिस पथ से वो अपना यात्रा शुरू की, तो उन सारे सर्किट के रूप में डेवलप करने का प्रयास है। वो चरणबद्ध हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा बजट लगता है, तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग करेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ का भी डेवलपमेंट। एक सवाल ये है कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आप बात कर रहे हैं, आज से 1 साल पहले लगभग नगर परिषद ने 175 करोड़ रुपए की राशि से उसको बनाने के लिए बुड्को को प्रस्ताव भेज दिया। क्या वही प्लांट आप बनाने की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, एसटीपी जो होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, उसमें उसका काम ही होता है कि गंदे पानी को साफ करके उसको फिर कृषि योग्य बनाना, या फिर वो जो पानी निकलता है उससे खेती बहुत अच्छी होती है। दूसरा, फिशिंग में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ग्रोथ होता है। तीसरा, आप उसको गंगा में भी निकाल सकते हैं। तो जो गंदा पानी है उसको साफ करने का ही प्लांट मेरा सवाल ये सर जी, सवाल ये है कि जो बुड्को ने योजना भेजी है, क्या उसी योजना की चर्चा आप कर रहे हैं या जल शक्ति मंत्रालय या किसी मंत्रालय से दूसरी योजना दे रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से आपका सवाल हम समझ रहे हैं, हम उस पर आ रहे हैं। बुड्को ने कोई भी योजना से, ये तो जल शक्ति मंत्रालय का ही योजना है, विभिन्न एजेंसियों को हम लोग देते हैं, तो कोई भी बनाए, यहाँ एसटीपी की आवश्यकता है। सरकार का कोई भी उपक्रम, कोई भी संस्थान बनाए, लेकिन एसटीपी बनेगा, ये प्रयास है।